नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी सेकंड हॉबी शेयर कर रही हूँ, यानी कि गार्डनिंग करना। एक प्लांट से आप लोग काफ़ी सारे प्लांट कैसे बना सकते हैं, उनके सीड्स कौन कौन से होते हैं, मैं वही सभी नॉलेज अपनी आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने अपने टेरेस पे छोटा सा गार्डन बना रखा है, वैसे ही आप लोग भी अपने टेरेस या बालकनी में प्लांट ग्रो कर सकते हैं और उनके सीड्स से काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। उनके सीड कलेक्ट करके नए नए प्लांट बना सकते हैं। यही मैं वीडियो आज आपके संग शेयर कर रही हूँ। यदि ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये सभी तुलसाजी के पौधे हैं मेरे यहाँ, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें आपको रामा और श्यामा का अंतर बताती हूँ। रामा तुलसाजी जो होती हैं वो ये होती हैं जिसकी मंजीरी एकदम ग्रीन कलर की होती है और उसकी पत्तियाँ एकदम छोटी छोटी होती हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी पत्ती है। ये रामा तुलसाजी की पहचान है। रामा तुलसाजी की पत्ती छोटी होंगी और ग्रीन कलर की उसकी मंजीरी होंगी। तुलसाजी की ये पर्पल कलर की मंजीरी होती है। ये देखिए, ये डार्क कलर की मंजीरी है, ये देखिए। और इसकी जो पत्ती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्ती हैं इसकी। इसकी पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये श्यामा तुलसाजी होती है, ये रामा होती हैं। अब आपको जब भी नई तुलसाजी लगानी हो तो बरसात के मौसम में तुलसाजी की ये मंजीरी अभी कच्ची है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। जो मंजीरी सूख जाती है, ये दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी मंजीरी सूख जाती है। इस तरीके की ये वाली, ये मंजीरी सूख जाती है और ये बिल्कुल कच्ची है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की है और ये सूख गई है। इस मंजीर को हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इसकी इस तरीके से छोटे छोटे, ये देखिए, ये काला दाना जो आया है यही मंजीरी का बीज बनाता है। यही बीज है, सीड्स है तुलसाजी का। इसी सीड्स को आप उठा के रख लीजिए और जब बरसात का मौसम आए तब आप डाल दीजिए। ये दोनों बीज तुलसाजी के बीज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हल्के कलर के हैं तो ये रामा के हैं और ये डार्क कलर के हैं तो ये श्यामा के हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे बीजों को इस तरीके से उठा के रख लिया है। ऊपर की मंजीरी फेंक दी थी, जो अंदर के दाने थे वो इस तरीके से इकट्ठे कर लिए हैं। ये रामा की है हल्के रंग की और ये डार्क कलर की श्यामा की है। आप उनको सभी गमलों में डाल दीजिए। फिर जब छोटे छोटे पौधे आ जाएं तब आप उनको इस तरीके से छोटे गमलों में पहले उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे पौधे तब मैं इनको सिंगल सिंगल एक एक गमले में कर दूंगी। कि जब नया पौधा आता है तो उसकी पहचान ये है कि 4 पत्तियां आती हैं उसकी। ये देख सकते हैं आप, चारों कोनों में 4 पत्तियां आती हैं। इस तरीके से ये तुलसाजी लगती है, मतलब ओवल सी शेप होती है और 4 पत्तियां होती हैं। ये तुलसाजी का पौधा है। ये तुलसाजी का पौधा आ रहा है, आप देख सकते हैं। तुलसाजी के पौधे की यही पहचान है कि इसकी 2 पत्तियां आती हैं और वो भी हाफ सर्किल में। ये देख सकते हैं 2 पत्तियां आती हैं हाफ सर्किल में। ये तुलसाजी का पौधा आ रहा है, ये इसकी पहचान है। ये वेलवेट वाला पौधा है। इसके ऊपर इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से बहुत बड़े बड़े वेलवेट आते हैं। और जब ये करवा चौथ के आसपास आते हैं, जब ये करवा चौथ के बाद ये सूखना शुरू हो जाते हैं दिवाली तक, तो इनकी ये वाली जो कलियां हैं वो बिल्कुल सूख जाती हैं। तब हम इनको उठा के रख लेते हैं और इनके अंदर एक लाल रंग का बीज निकलता है, सीड निकलता है। वही बीज हम इसके अंदर डाल देते हैं तो अपने आप ही इतने सारे इसमें पौधे आ जाते हैं। ये देखिए कितने सारे पौधे आ रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि इसकी लाल रंग की डंडी होती है। ये देखिए, मैंने इसके सीड्स उठा के रखे हैं, ये सूख गई हैं और देख सकते हैं ये काले काले, ये हैं इसके सीड्स। ये सब मैं उठा के रख लेती हूँ और फिर जब बरसात होती है तब मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए, ये सब सदाबहार के पौधे हैं। ये सदाबहार का फूल है और इसी तरीके से रेड आता है और इसी तरीके से
पिंक आता है और इसी तरीके से वाइट आता है। अब मैं इसकी आपको कली दिखाती हूँ। ये वाली जो 2 कलियाँ दिख रही हैं आपको, ये दोनों कली अभी बिल्कुल ग्रीन है, थोड़े डार्क कलर की हो जाती हैं, ऊपर से ब्लैक ब्लैक डॉट्स से आ जाते हैं इस पे, ये फिर ज़मीन में गिर जाती हैं। आप इनको उठा लीजिए और इनके अंदर छोटे छोटे काले काले बीज निकलते हैं, उन्हीं से ही ये सदाबहार का पौधा आप दूसरा नया लगा सकते हैं। ये देखिए, ये वही वाले बीज हैं, ये कली वही है जो ज़मीन में गिर जाती है, जिस पे काला दाना आ जाता है, वही हम उठा लेते हैं। और उठाने के बाद उसमें एक कली में कम से कम 15-20 बीज निकलते हैं, वही बीज हम उठा के रख लेते हैं। यही बीज इसका होता है, ये वाला। ये बीज जब बरसात आती हैं तो उसमें सभी गमलों में हम डाल देते हैं और छोटी छोटी पौध उसके अंदर आ जाती हैं। ये वाले मेरे सफ़ेद वाले की बीज हैं और ये वाले पिंक वाले फूल के बीज हैं। दोनों को मैंने अलग अलग कर रखा है। दोनों की कली बिल्कुल सेम है, बस दोनों का कलर का अंतर है। ये शमी का पौधा है। शमी का पौधा ये भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इसलिए, और इसे घर में लगाने का भी बहुत अच्छा लाभ होता है, इसलिए शमी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कि जब आप भोलेनाथ पे पत्ती तोड़ते हैं चढ़ाने के लिए तो आप उसकी यहाँ से डंडल तोड़िए, यहाँ से डंडल तोड़िए। ये 1 पत्ती कहलाती है और ये 2 पत्ती। इसी तरीके से आप 5 पत्ती रोज़ सावन के महीने में चढ़ा सकते हैं, या आप डेली भी 1 पत्ती रोज़ चढ़ा सकते हैं। जब आपको इसका नया प्लांट लगाना हो तो आप उसके लिए यहाँ पर जड़ में से एक डाल निकलती है, यहाँ से इस जड़ में से अगर कोई डाल निकल रही है तो वो आप तोड़ लीजिए और दूसरे गमले में उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। पर जो ऊपर की निकल रही है उसे मत तोड़िए, उससे नहीं आएगा पौधा। जो यहाँ से अंदर से निकलती है यदि कोई डाल, तो वो उसके अंदर जड़ होती है थोड़ी बहुत, इसलिए हम उसे तोड़ लेते हैं और तोड़ के दूसरे गमले में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर इसको अभी हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई जड़ नहीं है, पर जो मिट्टी में रहेगी वो उसमें जड़ बन जाती है, उसी को ही हम दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, मैंने आज ही लगाया है ये शमी का पौधा। ये शमी का पौधा उसी में जड़ में निकला था, इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी जड़ बन गई थी, ये देख सकते हैं आप। यही जड़ हमें इसके अंदर चाहिए थी। अब हम इसे, ये इतना छोटा है और कुछ टाइम पीछे 2 से 3 महीने पीछे उसी तरीके से ये उतना बड़ा हो जाएगा, तब हम इसकी पत्तियाँ इसमें से तोड़ेंगे। पौधों में पानी डालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये मिट्टी पूरी तरह सूख जाए और आपकी इस तरीके से उंगली नहीं जाए इस मिट्टी के अंदर, यदि गड्ढा नहीं होता उंगली ऐसे दबाने से, तभी आपको पानी डालना है। यदि आप लगातार पानी पे पानी डालते चले जाएंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह गल जाएंगी। इसलिए हमें जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख ना जाए तब तक हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए, इसकी मिट्टी कितनी गीली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उंगली इसके अंदर चली गई है, इसका मतलब इसकी मिट्टी गीली है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे जब तक इसकी मिट्टी नहीं सूख जाएगी। जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी पूरी तरह से तभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और पौधों में पानी आपको सुबह नहीं डालना है, हमेशा शाम को डालना है। सुबह यदि आप पौधों में पानी डाल देंगे तो उसकी मिट्टी गीली हो जाएगी और उस गमले में पानी बना रहेगा, तो पानी वो धूप के कारण गर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जड़ जो है वो जल जाएगी उस पानी से। यदि आप खोलते हुए पानी में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो कोई भी चीज़ जल जाती है। उसी तरीके से यदि आप गमले में पानी बना रहता है सुबह के टाइम डालने पर, तो आपका वो जड़ है वो पूरी तरह से जल जाएगी। इसलिए हम सुबह पानी न डाल के हम हमेशा शाम को पानी डालते हैं। कीड़े से अपने पौधों को बचाने के लिए हमें, ये देखिए, कीड़े जो होते हैं वो पौधों को इस तरीके से खा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से खा लेते हैं। कोई टिड्डा खा जाता है, ये देखिए कीड़ा लग गया है ऐसा। या तो आप उन पत्तियों को तोड़ दीजिए, वरना आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी पानी डालें ऊपर पत्तियों के ऊपर से पानी डालें। और 1 से 2 महीने के बाद आप इसके ऊपर DDT पाउडर, जो मार्केट में किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है, आप वो लेके आइए और उस DDT पाउडर को इस तरीके से कोई भी पाउडर के डिब्बे में आप भर दीजिए और इस तरीके से पत्तियों पे, बस इस तरीके से जैसे पाउडर छिड़कते हैं इस तरीके से आप पत्तियों पे छिड़क दीजिए और 3 से 4 दिन पीछे इसी तरीके से रहने दीजिए। उसके बाद आप इन पत्तियों को धो दीजिए, तो उससे आपके पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे और जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। इससे आपके पौधे और हरे और खूब अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हम DDT पाउडर ज़रूर डालते हैं। और पौधों के लिए 3 महीने बाद आप इस तरीके का ये खाद का पैकेट आता है। ये पैकेट बाज़ार से आराम से मिल जाता है, किसी भी खाद वाले की दुकान पे आप वो मंगा लीजिए। और एक इस तरीके की खाद आती है, ये वाली,
जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। ये पौधों में जो अंदर कीड़े होते हैं उनको मारती है, और जो अंदर वो सांस नहीं ले पाते हैं, गैस बन जाती है, जिसके कारण आपके पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो इस वाली खाद से पौधे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए ये वाली खाद ज़रूर डालते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली खाद बड़े वाले गमले में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी है, और आपका छोटा गमला हो तो आप उसे आधी चम्मच करीब डाल दीजिए। ये भी बड़े गमले में 1 चम्मच से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, पर इस खाद को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो फिर भी चल जाएगी, पर इस खाद को ज़्यादा नहीं हो जाए 1 चम्मच से ज़्यादा, इसलिए हम इस खाद को सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे बड़े गमले में। या फिर आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें इन दोनों खादों को मिला लीजिए थोड़ा सा, और सभी गमले में ऊपर ऊपर की तरफ डाल दीजिए, वरना हर गमले में आपको खोदना पड़ेगा, उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको डालना पड़ेगा। इसलिए आप दोनों खाद को एक थोड़ी सी मिट्टी में मिला लीजिए, और मिलाने के बाद हर गमले में थोड़ा थोड़ा 3-3 महीने पीछे डालती रहिए। वो आप एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। ये 4 से 5 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बस आप हर 3 महीने पीछे 1 चम्मच खाद हर पौधे पे डालती जाइए। यदि गार्डनिंग से संबंधित यदि आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर क्लिक करके आप मेरी और भी वीडियो को देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच।